वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन PCB के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा कि PCB पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत को मोहलत का आज आखिरी रोज। कहते हैं मदारिस को मुसलसल दबाव में रखा जा रहा है। ये तो हम हैं जो सूरत हाल को काबू में कर रखा है। इस्लाहात गढ़कर हम पर मुसल्लत की जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में खिताब। कहा PDM हुकूमत से तवील मुशावरत के बाद मदारिस बिल पर इत्तफाक हुआ था। अब तुम्हारे एतराज़ात आ रहे हैं। तुम्हारे एतराज़ात पर गौर तो दर करना। उन्हें चिमटे से पकड़ने के काबिल भी नहीं समझते। आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। मदारिस को दबाव में रखना है तो हम बताएंगे कि दबाव आपका चलता है या हमारा। आप समझते हैं हम थक जाएंगे मगर हम डटे हुए हैं। कहा आप मेरे मदारिस को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हमारे खुशनुमा चेहरे को बदनुमा बनाकर पेश किया जा रहा है। रियासत से तसादुम नहीं चाहते। दीनी मदारिस को हुकूमती असर और रसूख से आज़ाद होना चाहिए। मैं तो बुशबी के साथ फुल टाइम था, वहाँ से लेकर आखिर तक था, वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी जाती राय है। हमारे जो हकूक हैं जो हमें आइन में हमें दिया गया है, प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का हक दिया, हम इस्तेमाल करेंगे उसको इंशाल्लाह। हम मुज़ाकरात जो करने की बात कर रहे हैं तो मुल्क के लिए कर रहे हैं, हम ज़ात के लिए तो नहीं कर रहे। बुशरा बीबी और अलीमीन गंडापुर के बयानात में तजाद। वज़ीर आला KP ने एहतजाज के रोज बुशरा बीबी को अकेले छोड़ने की तरदीद कर दी। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा ऑपरेशन के वक्त बुशरा बीबी के साथ रहा, उन्हें तनहा नहीं छोड़ा। कहा पानीपत जंग की तरह हमले करेंगे। 5 हमले हमने कर लिए। जिस तरह महमूद गजनवी ने 17 हमले किए, हम भी उसी तरह हमले जारी रखेंगे। बोले D चौक में हमारे कारकुनों पर सीधी फायरिंग की गई। हुकूमत ने हमारे लोगों को कत्ल कराया। 12 वर्कर्स शहीद और 107 का अभी तक पता नहीं है। बोले अभी सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला नहीं हुआ, अभी मुज़ाकरात होने हैं। हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। एक सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा मदारिस में दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम देना चाहते हैं। अच्छी बात है, मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। हुकूमत ने बैरिस्टर गोहर को ऑफर की, संगजानी में बैठे बानी PTI को रिहा कर देंगे। अलीमा खान का दावा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा 24 नवंबर को एहतजाज के लिए लोग आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गोहर को बुलाकर पेशकश की। अलीमा खान ने कहा जिना हाउस केस का ट्रायल शुरू नहीं हो रहा, प्रोसिक्यूशन के पास शवाहिद ही मौजूद नहीं है। ये लोगों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं। हमारे खिलाफ 5 अक्टूबर के मुकदमे में किरदार का पुलिस को पता ही नहीं था। बुशरा बीबी को कोई छोड़कर नहीं गया, उन समेत सब भाग गए थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI के मरकजी रहनुमा पर तनकीद। कहा PTI की क़यादत पढ़ी लिखी अनपढ़ है। बुशरा बीबी को सियासी मामलात की समझ नहीं लेकिन माली मामलात को बहुत जानती हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देगी। इस जमात का और इस लीडर का कोई मुस्बत एजेंडा नहीं है, कोई तरक्की का एजेंडा नहीं है, सिर्फ मुल्क दुश्मनी का एजेंडा है। अप्रैल 2022 में जब हमने हुकूमत संभाली, लोग कहते थे कि 2 हफ्ते में श्रीलंका बनेगा। श्रीलंका दिवालिया हो सकता है लेकिन एक एटमी ताकत दिवालिया नहीं हो सकती। और 16 महीने उन्होंने इस मुल्क की मईशत को उस दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल तरीन फैसले किए। ये रियासत होगी तो सियासत होगी। PTI का एजेंडा मुल्क को बदनाम करना है। एक अनाड़ी शख्स ने मुल्क की तरक्की को रोका। एहतजाज और धरना की सियासत को दफन करना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है क्या पाकिस्तान को सिविल नाफरमानी की जरूरत है या तरक्की की जरूरत है? एक जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों यरगमाल बन चुकी है। श्रीलंका दिवालिया हो सकता है लेकिन एक एटमी ताकत दिवालिया नहीं हो सकती।
मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं? पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने सवाल उठा दिया। कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा के फंड को फोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। बुशरा बीबी ने तो भागने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। लाखों का लश्कर कहाँ गया? बुशरा बीबी खुद कुलसुम प्लाजा से आगे नहीं गई। वो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसमें बुशरा गाड़ी तब्दील करके भागी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा और शरंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मजीद 13 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जाली खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने वाले मुल्जिमान में सलीम अख्तर, सलमान नासिर, साजिद हुसैन, मोहम्मद खालिद खुर्शीद, आसिम अयूब और बाबर मुजफ्फर शामिल। मुल्जिमान का ताल्लुक गुजरांवाला, सियालकोट गुजरात, लिया, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर, गिलगित, गिजर और यौब से है। बानी पीटीआई की जानिब से सिविल नाफरमानी की ताज़ा कॉल पार्टी के लिए हैरान को। नक्सलियत ने इसे नाकाबिल अमल करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर पार्टी रहनुमाओं ने अपने दाखिली व्हाट्सएप ग्रुप में बात करते हुए सिविल नाफरमानी की कॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और मामला बानी के सामने उठाने का फैसला वापस कराने का इंदिया दिया है। ज़राए ने दावा किया है कि पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और असद को सिविल नाफरमानी की कॉल के हवाले से एक्स पर बानी की पोस्ट से पता चला। वो समझते हैं ये काबिल अमल नहीं है। ना तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान में अपने अहले खाना को रकम भिजवाना बंद करेंगे और ना ही वो बिजली और गैस के बिलों की अदायगी बंद करेंगे। पीटीआई के रहनुमा भी ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बतौर रुकन पार्लियामेंट सिविल नाफरमानी में हिस्सा लेने से वो नाअहल हो जाएंगे। 9 मई के मुकदमात में अहम पेशरफ। पीटीआई क़यादत गुनहगार करार। जीआईटी ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई क़यादत ने अवाम को उकसाया। असद उमर, आजम सवाती, हाफिज फरद समेत दीगर मुल्जिमान गुनहगार हैं। अदालत ने मुल्जिमों के वकला को दलाल के लिए 14 जनवरी को तलब कर लिया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में एहतजाज और हंगामा आराई के मुकदमात की समाअत। पीटीआई रहनुमा अलीमा खान, उज़मा खान, सलमान अकरम राजा और दीगर की जमानतों में 18 जनवरी तक तौसी। उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी की एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। हुक्मरानों का रवैया जो है उस बात की इजाज़त नहीं देता। जो अपोजिशन का रवैया है वो मामलात को उलझाने वाला है, सुलझाने वाला नहीं है। तो आज मुल्क में जहाँ हुक्मरान और अपोजिशन दोनों मुल्क की बात ना करते हो, मुल्क के मामलात की बात ना करते हो, मुल्क के अवाम की बात ना करते हो, तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? मुल्क का हर सिस्टम नाकाम, इस्लाहात की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है मुल्क में सियासी इंतशार है। गोली चलाकर मईशत और हालात बेहतर नहीं हो सकते। हुकूमत मामले को सुलझाने में संजीदा नहीं। हुक्मरानों का रवैया अच्छा नहीं। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। 26वीं आइनी तरमीम आइन से मुतसादम है। महंगाई बढ़ गई, स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना हुकूमत की नाकामी की दलील है। जमहूरी आज़ादी पामाल हो रही है। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ सबके सामने है। फायरिंग के मामले पर तहकीकात होनी चाहिए। हैरत है हुकूमत एक शख्स के मरने के बाद तक नहीं कर रही। अमीरी जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उठाकर बंद करना कबूल नहीं। हुकूमत तकसीम कर रही है। कहा आम आदमी से पूछेंगे कि महंगाई कम हुई है? गैस की कीमतों में 300% से ज़ायद का इजाफा हो चुका। 5 IPPs बंद हुई मगर बिल कम ना हुए। विंटर पैकेज एक घोरक धंधा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की महंगाई बढ़ने की शरह 3.5% पर आने पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। मुआशी टीम की काविशों से महंगाई की शरह गुज़श्ता 6 साल के कम तरीन सतह पर आ गई। बतौर खादम आवाम से किए अपने हर वादे पर कायम हूँ। आवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए दिन रात मेहनत का अहद किया था। वज़ीर आज़म ने कहा रोज़गार की फराहमी, मुल्की सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मज़ीद इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियाँ रायगा नहीं गईं।
معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. زرعی اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں آنا ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی چیمبر آف کامرس میں خطاب. کہا حکومت کسی کی بھی ہو پالیسیوں میں تسلسل ہونا چاہیے. مہنگائی کم ہو رہی ہے, نجی شعبے کو اس ملک کی قیادت کرنا ہوگی. پاکستان میں بنے پروڈکٹس کو عالمی سطح پر متعارف کرانا ہوگا. سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہے. وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا رواں مالی سال ترسیلات زر 35 ارب ڈالر لائی گئیں. ڈالر کی قیمت کا تعین کرنا اسٹیٹ بینک کے اختیار میں ہے. کسی کی خواہش پر ڈالر کی قیمت متعین نہیں کی جائے گی. آئی ایم ایف نے پیٹرولیم پر سیلز ٹیکس کی کوئی شرط عائد نہیں کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج چین کے پہلے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گی. 10 رکنی وفد بھی خصوصی طیارے میں ساتھ جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بیجنگ, شنگھائی اور گوانگڈونگ جائیں گی. چین کے نمایاں قائدین اور اہم حکومتی شخصیات سے بھی ملاقات ہوگی. ملک میں چلڈرن کورٹس بنانے کی ضرورت ہے. عدلیہ کو بچوں کو بھی فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کرنا چاہیے. عدالتوں میں بچوں کی بات کرنے کا موقع دینا چاہیے. بچوں کی آواز سنے بغیر انصاف کی فراہمی ممکن نہیں. سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا سیمینار سے خطاب. کہا ہم بچوں سے کبھی مشورہ نہیں کرتے, اپنے طور پر ہی فیصلے کر دیتے ہیں. بچوں کے حقوق کا عدلیہ کو خیال ہے. بچوں کو ونی کرنے جیسی رسومات آج تک موجود ہیں, اس پر ہمیں شرم آنی چاہیے. صحت, تعلیم اور صاف ماحول بچوں کا حق ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے خطاب کے دوران آئینی بینچ میں نہ ہونے کا بار بار تذکرہ کیا. ہال میں موجود جسٹس جمال خان منتقل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بچوں سے متعلق آئین کے آرٹیکل 11(3) کی تشریح کی ضرورت ہے. استعفیٰ نہیں دے رہا, یہ سب قیاس آرائیاں ہیں. بھاگ کر نہیں جائیں گے, جو کام کر سکتے ہیں اسے جاری رکھیں گے. جسٹس منظور علی شاہ کی صحافیوں سے گفتگو. کہا ابھی ایک کانفرنس پر آیا ہوں, اس کے بعد دوسری پر جا رہا ہوں. نظام کو جتنا بہتر کرنے کا اختیار ہاتھ میں ہے وہ کریں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی پر بات چیت جاری ہے, ابھی شرائط پر بات نہیں کر سکتے, چیزیں کلیئر ہونے پر ہی آگاہ کروں گا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. اللہ بہتر کرے گا, قوم کو مایوس نہیں کریں گے. آنے والے دنوں میں چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. ڈومیسٹک کرکٹ بہتر ہوگی تو اثر انٹرنیشنل کرکٹ پر پڑے گا. پاکستان میں گراؤنڈز کی حالت بہتر کریں گے. جہاں گراؤنڈز نہیں وہاں زمین خرید کر گراؤنڈز بنائیں گے.